हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिश राशि और अदिश राशि को पहचानने का एक धांसू सा ट्रिक देखेंगे। और इस वीडियो में आपको सदिश और अदिश राशि को बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सदिश तथा अदिश राशि को पहचानने का आसान तरीका। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखे हैं 15 ठो हमने क्या लिखा है, भौतिक राशि लिया है। इसमें इन भौतिक राशियों को हम पहचानेंगे कि कौन सा भैया सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि है। तो चलिए अब हम धांसू ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, मतलब पहचानने का आसान तरीका। ठीक है, तो यदि हम पहचानने के आसान तरीके पर बात करें तो याद रखेंगे, पहचानने के यहाँ पे हम 5 फॉर्मूले आपको लिखवा रहे हैं, 5 सूत्र लिखवाएंगे। और वो सूत्र अगर आप समझ लिए ना तो किसी भी भौतिक राशि का आप आसानी से पहचान सकते हैं कि भैया वो सदिश राशि है कि वो अदिश राशि है। तो वो सूत्र क्या है, तो सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहला ये सूत्र है कि इतना बात तो आपको पता होगा कि जो सदिश होता है, सदिश राशि वो क्या होता है। सदिश राशि में भैया, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसमें क्या होता है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिसमें दिशा होता है तथा परिमाण होता है। ठीक है, जिसमें दिशा होगा और परिमाण होगा उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल भैया परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। मतलब अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो ये पॉइंट तो आपको पता है ना कि सदिश राशि किसे, जिसमें दिशा होता है और परिमाण होता है उसे हम सदिश राशि। और अदिश राशि कैसे कहते हैं, मतलब ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। तो इतनी बात तो आपको पते होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, इतना बात तो ये भी जानते होंगे सदिश को हम कैसे दर्शाते हैं। मान लेते हैं ये है, ठीक है, तो ऊपर यदि हम चिन्ह दे देते हैं ये तीर का, तो इसका मतलब ये सदिश है। ठीक है, और इसी ए को हम ऐसे लिख दें तो भैया ये क्या है, अदिश राशि है। मतलब जिसके ऊपर हम चिन्ह दे देते हैं, क्या जो तीर का चिन्ह दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। तो इतना बात आपको पता होगा। तो अब हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला ट्रिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सूत्र, मान लेते हैं कोई ए सदिश है। ठीक है, ए कोई सदिश है, हमने तीर ऊपर दिया कि वो सदिश के मतलब पता चलेगा कि आपको सदिश है। और जब एक सदिश का गुणा हम किसी एक और सदिश से करा देते हैं, मतलब जब 2 सदिशों का गुणा होगा तो याद रखेंगे दोस्तों, वो जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, सदिश ही होता है। मतलब क्या बताया कि जब 2 सदिश आपस में गुणा करेंगे तो जो बनेगा वो भी सदिश राशि ही होगा। ठीक है, केवल आपको इतना यहाँ पे पॉइंट समझना है। जब यहाँ पे बताया जाएगा तो इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि भैया कहा क्या जा रहा था। ठीक है, तो ये पहला हमने बता दिया। अब आते हैं हम दूसरे पर। तो भैया दूसरा याद रखेंगे, यदि हमने एक सदिश ले लिया, एक और हमने सदिश ले लिया और इसका हमने डॉट गुणा करा दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जब डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मतलब जब 2 राशि हो, सदिश राशि हो, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है तो याद रखेंगे ये क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, अदिश राशि होगा। 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, और जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया सूत्र। तीसरा सूत्र याद रखेंगे कि कोई भी, मान लेते हैं ये कोई सदिश राशि है और सदिश में हम किसी भी अदिश राशि को मतलब गुणा करा देते हैं। इसमें ए के ऊपर हमने चिन्ह नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, अदिश राशि है और ये सदिश। तो सदिश के साथ अदिश का हम गुणा कराते हैं तो जो हमें मिलता है वो याद रखेंगे वो भी सदिश राशि ही होता है। ठीक है, ए के ऊपर चिन्ह दिया है, इसका मतलब क्या है, सदिश राशि ही मिलेगा। ठीक है, तो 3 हमने सूत्र देख लिया। चौथा सूत्र क्या होता है कि कोई भी सदिश राशि है, समझिएगा, मान लेते हैं ये कोई सदिश राशि है और सदिश राशि में हम अदिश राशि से भाग दे देते हैं। तो जब सदिश राशि में अदिश राशि से भाग देते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी क्या मिलता है, सदिश ही राशि मिलता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी सदिश में अदिश से भाग देंगे तो जो हमें मिलेगा, जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, सदिश राशि ही होगा। तो हमने 4 यहाँ पे फॉर्मूले बता दिए। अब आते हैं यहाँ पे 5वां फॉर्मूले पे। तो याद रखेंगे
कोई भी अदिश राशि है और इस अदिश राशि में हम अदिश राशि से ही भाग देते हैं, अदिश राशि में अदिश राशि से भाग देंगे तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा, अदिश राशि ही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये 5 फॉर्मूले। सबसे पहले हमने क्या बताया कि सदिश का गुणा कराएंगे तो भैया सदिश मिलेगा। यदि 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे अदिश मिलता है, और यदि कोई एक सदिश हो और दूसरा अदिश हो तो सदिश अदिश का गुणा होगा तो सदिश मिलेगा। और चौथा हमने बताया कि कोई सदिश में अदिश का भाग देते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी क्या होता है, सदिश होता है। और पांचवा हमने क्या बताया कि अदिश में कोई अदिश से ही भाग दे देंगे तो जो हमें मिलेगा वो अदिश राशि ही होता है। तो आशा करते हैं ये 5 फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं, ये जो 5 फॉर्मूले हैं ये आपको याद कर लिया जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा ये 5 फॉर्मूले। अब इसी के बेस पर हम इन 15 का पता करते हैं कि भैया ये कौन सा सदिश राशि है या अदिश राशि, ठीक है। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं 3 चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, इसको आपको पता रहना है कि जो ये क्या है, जो दूरी है, तो दूरी याद रखेंगे दोस्तों, दूरी जो होता है वो अदिश राशि ही होता है। वो कौन सी राशि होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। और जो समय भी होता है वो भी भैया क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये थोड़ा सा सब समझ जाइए, ये 3 ठो। और जो विस्थापन होता है ये भैया सदिश राशि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 ठो को बताया है। सबसे पहले दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है। क्यों भैया अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो हम नहीं कहते हैं, मतलब कोई बाइक उठाए और हमने चल दिया, ठीक है, तो ऐसे कोई पूछेगा भैया गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, तो आप क्या कहते हैं 25 किलोमीटर चली है। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि भैया 25 किलोमीटर बाई थी पूर्व की ओर चली है या पश्चिम की ओर चली है, ऐसे तो नहीं ना कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें परिमाण होता है, उसमें दिशा निश्चित नहीं होती है, उसमें दिशा नहीं होती है। तो भैया जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी क्या होगा, अदिश राशि। ये 3 ठो को आपको याद ही रखना है कि दूरी क्या होता है, अदिश राशि, और समय क्या होता है, अदिश राशि। क्योंकि समय अगर कोई पूछता है कि भैया टाइम कितना हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं 25 मिनट हो रहे हैं या 1 घंटा हो रहा है। ऐसे तो नहीं कहते 1 घंटा पूर्व पश्चिम, ऐसे तो कहते नहीं है ना, दिशा तो नहीं बताते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। और जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है। क्यों भैया सदिश राशि होता है, इसलिए क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। क्योंकि इसका परिभाषा ही होता है कि किसी निश्चित दिशा में चली गई 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए हमने अदिश राशि कहा, सदिश राशि कहा विस्थापन को। तो ये 3 आपको पता होगा। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं। तो हम जानते हैं, अब आता है हमारा यहाँ पे अगला कि जो चाल बराबर क्या होता है भैया, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय। अब यहाँ से हम निकालते हैं। तो भैया दूरी क्या है, हम जानते हैं दूरी अदिश राशि है। तो भैया अदिश को हम कैसे दर्शाते हैं, ए से ना, और सदिश को ए डॉट से, अदिश को क्या, जो सदिश होता है, सदिश को हम तीर से दर्शाते हैं, और जो अदिश होता है उसको केवल ए से ही हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये दूरी जो है वो अदिश राशि है, तो हमने ए लिख दिया। अब यहाँ पे समय क्या है, अदिश राशि है, तो ये भी हमने ए लिख दिया। तो हमने कहा था कि जब अदिश में अदिश का भाग देते हैं तो जो मिलता है वो क्या मिलता है, अदिश राशि ही मिलता है। जब अदिश में अदिश का भाग देते हैं तो भैया अदिश राशि मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाल होता है वो कौन सी राशि होता है भैया, अदिश राशि होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब अदिश में अदिश का भाग देंगे तो भैया अदिश राशि ही मिलेगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं वेग पर। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। और हम जानते हैं विस्थापन क्या है भैया, सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन यहाँ पे बताए हैं सदिश राशि, और सदिश को हम कैसे दर्शाते हैं भैया, तो सदिश को ए डॉट से दर्शाते हैं। और समय क्या है, अदिश राशि है, तो अदिश को हम ए से दर्शाते हैं। तो भैया जब सदिश में अदिश का भाग देते हैं तो क्या हमने फॉर्मूला बताया था कि जब सदिश में अदिश का भाग देंगे तो हमें सदिश राशि ही प्राप्त होता है। तो भैया सदिश में अदिश का भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सदिश राशि। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो वेग होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं।
त्वरण बराबर क्या होता है भैया, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, तो वेग भैया क्या है, वेग अभी हमने बताया ना कि सदिश राशि है, तो सदिश को हम कैसे दर्शाते हैं, ए डॉट से, और समय क्या है, अदिश राशि है, समय क्या है, अदिश राशि, तो इसको हम केवल ए से दर्शाएंगे। तो जब सदिश में अदिश से भाग देते हैं तो जो मिलता है वो क्या मिलता है भैया, सदिश मिलता है। यहाँ पे हमने बताया सदिश से अदिश में भाग देंगे, मतलब सदिश राशि से, सदिश राशि में अदिश राशि से भाग देते हैं तो सदिश राशि मिलता है। तो सदिश राशि में अदिश राशि से भाग दिए हैं तो सदिश मिला, तो इसका मतलब त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि संवेग क्या होता है। तो संवेग बराबर क्या होता है भैया, फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो भैया द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान याद रखेंगे भैया अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। क्यों इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऐसे अगर कोई आपसे पूछ दे भैया आपका कितने, मतलब आपने कितने केजी चीनी लिया है, तो आप क्या कहेंगे 10 केजी चीनी लिया है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि 10 केजी पूरब की ओर हमने लिया है, ऐसे तो कहेंगे नहीं। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे 10 केजी लिए हैं, 15 किलो लिए हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो इसीलिए द्रव्यमान क्या है भैया, अदिश राशि होता है, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान जो है वो क्या है, द्रव्यमान है सदिश राशि, सॉरी अदिश है। अब वेग क्या है भैया, वेग हम जानते हैं सदिश राशि है, तो सदिश को हम ऐसे दर्शाते हैं। तो हमने बताया है कि जब कोई सदिश राशि में, हमने यहाँ पे क्या बताया है कि सदिश में अदिश राशि से गुणा करा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो सदिश प्राप्त होगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई सदिश है और उसमें अदिश का गुणा हो रहा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अदिश में सदिश से गुणा हो रहा है। तो बात तो दोनों एक ही है ना। तो जब अदिश में सदिश से गुणा हो या सदिश से अदिश में गुणा हो तो जो प्राप्त होता है वो सदिश राशि ही प्राप्त होता है, सदिश राशि प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो संवेग होगा वो भी क्या हो जाएगा भैया, सदिश राशि होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं आवेग पर। तो आवेग का याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इतनी बात, ठीक है, इतनी बात आप सब समझ ही रहे होंगे। अब आते हैं भैया आवेग पे। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर, आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे ना तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए फॉर्मूले यहाँ पे जो लिखवाया इसलिए जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये फॉर्मूले भी और ये जो राशियाँ हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। कभी भी याद नहीं करना है, याद नहीं, इसको समझना है और समझकर आपको निकाल लेना है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कैसे करेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ठीक है ना। और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनको ये दिक्कत आती है कि भैया सदिश राशि अदिश राशि उनको समझ में नहीं आता है, उन दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो अब आते हैं भैया आवेग पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो संवेग होता है ना वही आवेग होता है। तो आवेग का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, तो बल गुणे समय अंतराल होता है। हम जानते हैं कि जो बल होता है ना वो भैया सदिश राशि होता है। ठीक है, बल क्या होता है भैया, सदिश राशि होता है। अब भैया क्यों सदिश राशि होता है ये हम बताएंगे जब आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है, ये बल जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो जब सदिश राशि होगा बल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल से सदिश राशि, तो इसका मतलब ए डॉट हो जाएगा। और समय क्या होता है भैया, समय होता है अदिश राशि, तो हम ए लिखेंगे। तो जब किसी सदिश में अदिश का गुणा कराते हैं तो सदिश मिलता है, तो सदिश में अदिश का गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा ना। तो इसका मतलब जो संवेग भी होता है, सॉरी आवेग होता है, वो भी क्या होता है, सदिश राशि ही होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बचा हुआ है कि जो बल क्यों भैया सदिश राशि होता है, तो यहाँ पे आते हैं तो बताते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे कार्य पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो भैया यहाँ पे लिख दे रहे हैं बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बल क्या होता है, सदिश राशि। ठीक है, अब विस्थापन क्या होता है भैया, विस्थापन भी होता है सदिश राशि। तो हमने यहाँ पे सदिश का, जब सदिश के साथ सदिश का गुणा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, सदिश राशि ही मिलता है। क्योंकि जब सदिश के साथ सदिश का गुणा होगा तो सदिश ही मिलेगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, सदिश मिला ना, तो इसका मतलब कार्य क्या है, कार्य भी है क्या, सदिश राशि। ठीक है, ये हमें पता चल गया।
अब आते हैं भैया ऊर्जा पे। तो ऊर्जा भी याद रखेंगे दोस्तों, कार्य ही तो होता है, कार्य ही तो ऊर्जा है ना, इसीलिए तो हम ऊर्जा का डेफिनेशन बोलते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जो कार्य होगा, जो ऊर्जा होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सदिश राशि ही होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो कि इंपॉर्टेंट है, बल। क्योंकि हमने बल को हर जगह कहा है, यहाँ पे भी सदिश राशि कहा है, यहाँ पे भी सदिश राशि कहा है। क्यों कहा है भैया, यहाँ से समझते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये होता है ना द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है, अभी हमने बताया कि द्रव्यमान अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। क्योंकि आपसे कोई अगर पूछ दे कि भैया कितने केजी आपने, कितने किलोग्राम आपने चीनी लिया है, तो आप क्या कहेंगे, 10 किलोग्राम हमने चीनी लिया है। तो इसका मतलब इसमें परिमाण है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 10 किलो हमने चीनी लिया है पूर्व की ओर, ऐसे तो कुछ कहेंगे नहीं ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये अदिश राशि है, तो अदिश को हम ए से दर्शाते हैं। और जो त्वरण होता है भैया, त्वरण क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये जो होता है, कार्य जो होता है ना, वो सदिश राशि नहीं होता है, अदिश राशि होता है। अब वो भैया क्यों होता है, ये आपको ध्यान देना है, हमारी तरह गलती नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बल गुणे विस्थापन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे गुणा नहीं होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट भी एक तरह का गुणा ही है, परंतु यहाँ पे डॉट होता है। और जब भैया डॉट होगा तो सदिश में सदिश का डॉट प्रोडक्ट होगा। हमने बताया था कि जब सदिश में सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो मिलता है वो भैया क्या मिलता है, अदिश राशि मिलता है। ये हमने बताया था ना कि सदिश में सदिश, जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो अदिश राशि मिलेगा। तो जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अदिश राशि, इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अदिश राशि होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे भैया कि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, अदिश राशि होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। अब आते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे द्रव्यमान क्या है, क्या होता है भैया, द्रव्यमान अदिश राशि होता है। और त्वरण क्या है भैया, यहाँ से हम देख लेते हैं, त्वरण क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि को हम किससे दर्शाते हैं, ए डॉट से दर्शाते हैं। तो जब किसी सदिश में अदिश का गुणा होता है तो जो प्राप्त होता है वो भी भैया सदिश प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने बताया सदिश का अदिश का गुणा होगा तो क्या होगा, सदिश राशि प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्या होता है, बल होता है, ये सदिश राशि होता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि बल क्या है, सदिश राशि है। यहाँ पे भी हमने बताया था कि बल क्या है, सदिश राशि है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट्स है आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखना है कि भैया ये क्या है। तो आशा करते हैं समझ में गए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, अदिश गुणा होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे कि शक्ति बराबर क्या होता है। शक्ति कौन सी राशि है, तो याद रखेंगे शक्ति का फॉर्मूला ही होता है कार्य बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कार्य और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समय। ठीक है, तो भैया अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूँ कि कार्य कौन सा है भैया। तो हम कार्य जानते हैं अदिश राशि है, तो अदिश को कैसे ए से दर्शाते हैं। और समय भी क्या है, अदिश है, क्योंकि हमने बताया है इस पहले ही, समय क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो जब अदिश में अदिश का भाग देते हैं तो भैया क्या प्राप्त होता है, अदिश ही न प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें प्राप्त होगा शक्ति, वो भी क्या होगा भैया, अदिश राशि ही होगा, क्योंकि अदिश का अदिश में भाग देते हैं तो अदिश ही प्राप्त होता है। ठीक है, फॉर्मूले में ही बताया है। तो ये फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पॉइंट्स को अपने देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, क्या होता है, बल बटे आवेश होता है। ठीक है, तो इसका हम लिख देंगे बल बटे आवेश। ठीक है, तो बल बटे आवेश, तो हम बल जानते हैं क्या है भैया, सदिश राशि है। तो हम ए डॉट से दर्शा दिए, क्योंकि बल क्या है, सदिश राशि। और जो आवेश होता है ना, ये याद रखेंगे दोस्तों, अदिश राशि होता है। आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है, क्योंकि आवेशों में भी दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें केवल परिमाण होता है, तो इसलिए याद रखेंगे आवेश क्या है भैया, अदिश राशि है। तो हम जानते हैं अदिश को कैसे ए से दर्शाते हैं। तो जानते हैं सदिश में अदिश से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है भैया, सदिश प्राप्त होता है, क्योंकि हमने बताया कि सदिश में अदिश का भाग देंगे तो सदिश प्राप्त होगा। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है,
सदिश राशि होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V = होता है W/Q। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है, कार्य बटे आवेश होता है विद्युत विभव = तो हम जानते हैं कार्य क्या है भैया, अदिश राशि है ना, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अदिश को हम दर्शाते हैं ए से। अब भैया आवेश हमने बताया कि अभी क्या है, अदिश राशि है, तो इसको भी हम ए से दर्शा दे रहे हैं। तो जब ए में ए का भाग देते हैं, मतलब अदिश में अदिश का भाग देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, अदिश राशि ही। तो इसका मतलब जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया प्रतिरोध, कि भैया प्रतिरोध क्या होता है। तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, V/I होता है। मतलब प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बटे क्या होता है, धारा होता है, विद्युत धारा। तो ये हम फार्मूला जानते हैं कि जो प्रतिरोध बराबर होता है विद्युत विभव बटे विद्युत धारा होता है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव है वो क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, हम जानते हैं क्या है, अदिश राशि। तो अदिश राशि को हम ए से दर्शाते हैं। अब ये जो विद्युत धारा होता है ना, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत धारा भी अदिश राशि होता है। अब क्यों होता है, अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे, विद्युत धारा भी जो होता है वो अदिश राशि होता है। तो हमने अदिश यहाँ पे लिख दिया ए। तो हम जानते हैं अदिश में अदिश का भाग देते हैं तो अदिश ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध होता है ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स आया कि भैया विद्युत धारा आपने कैसे कह दिया कि अदिश राशि है, कैसे आपको पता चला, तो वो भी हम समझ लेते हैं। हम जानते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी नोट्स में बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं विद्युत धारा I = होता है Q/T। ठीक है, Q क्या है भैया, आवेश है, और समय क्या है भैया, अदिश। समय क्या है, जो आवेश, समय क्या है भैया, T है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो आवेश है वो भैया सदिश अदिश राशि होता है, क्योंकि हमने बताया सदिश क्या होता है, आवेश जो होता है अदिश राशि, और समय हमने बताया है अदिश राशि होता है। तो जब भैया अदिश में अदिश का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अदिश ही न प्राप्त होगा। तो इसका मतलब विद्युत जो क्या होता है, विद्युत धारा भी होता है वो भी अदिश राशि ही होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगा है आपके लिए, मैंने इतना अच्छे से बताया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, देख रहे होंगे चैनल पे अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं जुड़े हुए हैं, उतने स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में तो आया है ना। ठीक है, अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है और खासकर किसी का डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, तो उसका केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको क्लास 11th का, 10th का या क्या हो 12th का आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो इस वीडियो के जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप एक एक करके प्लेलिस्ट के अनुसार बना दिया गया है क्लास 9, 10th, 11th, 12th का, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या क्लास 11th का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, जैसे शक्ति समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए शक्ति ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अंत में जाने से पहले यही कहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।